गण गणेशाय नमः। आज हम आपको मकर संक्रांति के बारे में बताते हैं। मकर संक्रांति की क्या कथा है, मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। आज के दिन सूर्य उत्तरायण में होता है, यानी कि सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। मौसम में बदलाव होते हैं। स्नान, दान व तिल का इसमें अति महत्व है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मकर संक्रांति की कथा जो है, ग्रहों के राजा सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव की कहानी है। शनिदेव के जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में कथा दी गई है कि जो कुछ इस प्रकार है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थे। उनका तेज किसी से सहन नहीं होता था। संज्ञा सूर्यदेव के तेज तो बड़े कष्ट से सहन कर पाती थी। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वो सोचा करती थी, किस तरह का तप करूं मैं कि इनसे सूर्यदेव का थोड़ा ताप कम हो, या मेरा तेज इतना बढ़ जाए कि मैं इसको सहन कर सकूं। तो वह ऐसे सोचती रहती थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन परेशान होकर उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या करेंगे, सूर्यदेव के तेज को कम करेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के पालन पोषण के लिए और सूर्यदेव को इसकी भनक ना लग जाए, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी छाया को स्त्री रूप में बदला, जिसका नाम सवर्णा रखा। संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया सवर्णा को दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। अब संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी पिता को बताई। पिता को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो सूर्यदेव इस पर तो नाराज होंगे, मुझ पे भी नाराज होंगे, उनका कोई मुझे श्राप दे दे। उन्होंने उसे डांट फटकार के वापस भेजा कि जाओ अपने पति के यहाँ जाओ, सूर्यदेव के पास वापस जाओ। लेकिन संज्ञा वापस न जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उसके साथ रहने वाली उनकी पत्नी संज्ञा नहीं, संवर्णा है। संवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और संवर्णा यानी कि छाया के मिलन से भी सावर्णी, मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। सूर्यदेव को संदेह हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो इसलिए बहुत ज्यादा डीपली नहीं गए। छाया शिव की भक्तिन थे। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तो छाया ने सूर्य की तेज धूप में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि खाने पीने की, रहने सहने की कोई उन्हें सुध ही नहीं रही। पर भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रहे बच्चे यानी शनिदेव पर भी पड़ा। उसका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इस पर मां के तप की शक्ति और शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। सूर्यदेव की घोड़ों की चाल भी रुक गई। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। उसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया, लेकिन सूर्यदेव तो अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब उन्हें फिर से अपनी असली रूप प्राप्त हुआ। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ, फिर वह सुधरा नहीं। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माँ छाया को अपने से अलग कर दिया, यानी कि उनको घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वह क्रोध में आकर शनि और उनकी माँ ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला। अब पिता को कुष्ठ रोग में पीड़ित देख यमराज ने तपस्या की। यमराज कौन थे? संज्ञा के बेटे, पहली पत्नी। शनिदेव और उनकी माता सूर्यदेव ने
कुंभ में आग लगा दी, जिससे वो बेघर हो गए। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज ने जब अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखा तो उनके कल्याण के लिए भी पिता को, सूर्य को समझाया, और जिससे उनको कष्ट रोग से मुक्ति मिले इसके लिए भी समझाया। यमराज की बात मानकर सूर्यदेव शनि से मिलने उनके घर मकर राशि में पहुंचे। अब जब सूर्यदेव कुंभ राशि से मकर राशि में पहुंचे तो एक राशि से दूसरी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा गया। क्योंकि वो मकर राशि में गए, इसी से मकर संक्रांति कहलाई। जब कुंभ में आग लगने के बाद वहां सब कुछ जल गया था सिवाय काले तिल के अलावा। शनिदेव ने उन काले तिलों को अपने पिता सूर्यदेव को समर्पित करने के लिए अपने साथ बांधकर अपने दूसरे घर मकर में ले आए थे। इसलिए शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा काले तिल से की, उसी की मिठाई बनाकर उनको खिलाई। तभी से मान्यता है कि शनिदेव को तिल की वजह से ही उनके पिता घर और सुख की प्राप्ति हुई थी। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने जिस दिन उसके घर मकर में पहुंचे थे, उसी दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इसी से आज भी सब लोग ये कहते हैं कि इस दिन गंगा में नहाकर जो तिल से सूर्यदेव की पूजा करता है उसको सुख, सुविधा, समृद्धि, पुत्र सबकी प्राप्ति होती है।